एक राजा राज करता था। उसके राज्य में हर जगह चोरों का आतंक बहुत हो गया था। जिधर देखो उधर चोर चोरी कर ले रहे थे। जनता बहुत परेशान थी। फिर सब ने मिलकर विचार किया कि हम लोग चलकर इसकी शिकायत राजा से करते हैं, देखते हैं क्या हल निकलता है। छोटे से बड़े तक सभी जो है चोरों से परेशान थे। चोर आते और चोरी करके चले जाते, कोई पकड़ नहीं पाता था। फिर सब लोग जब मिलकर राजा के पास गए और कहा कि हे राजा, चोर जो है हर जगह आतंक फैलाए हुए हैं। हर गांव हर मोहल्ले में चोर आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता। फिर राजा ने कहा कि ठीक है भाई, हम इसका कुछ न कुछ उपाय करते हैं। फिर एक दिन चोरों ने क्या काम किया कि राजा के यहाँ ही चोरी कर लिया। अब राजा घबरा कर अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जंगल, पहाड़, नदी, नाला, कहीं शहर, किसी भी जगह चोर मिले उनको पकड़कर रखा जाए। फिर उनके सिपाही चारों तरफ फैल गए। चोरों ने माल को छिपाने के लिए एक तालाब में गए और वहीं पर माल छिपा दिया। फिर क्या था, सब चोर ढूंढते ढूंढते पहुंचे जहां चोर फिर माल निकाल कर अपना माल बंटवारा कर रहे थे। सिपाहियों ने चोरों को पकड़ लिया और पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने देखा कि ये चोर जो हैं बहुत शातिर हैं और इनकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। फिर राजा जल्लाद को बुलाए और कहा कि हे जल्लादों, इन चोरों को ले जाकर जंगल में इनका फांसी कर दिया जाए। जल्लादों ने चोर को लेकर चल दिया। रास्ते में चोरों ने कहा कि भाई हम लोग तो मारे जाएंगे, लेकिन एक उपाय सूझी है। दूसरा चोर बोला, भाई बताओ। कहीं चलो हम लोग जो है एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि राजा साहब, हम लोग जो है सोने की खेती करना जानते हैं। बोला ठीक है। यही विचार करके चोरों ने जल्लाद से कहा कि हे जल्लाद, हम लोग एक विद्या जानते हैं और उस विद्या को राजा साहब को बता दिए, तब इसके बाद हम लोग को फांसी दिया जाए। जल्लाद ने कहा नहीं नहीं, तुम बहाना कर रहे हो। चोरों ने कहा नहीं भाई, हम कहीं जा तो नहीं रहे हैं, आपके सामने हैं और आप लेकर चलेंगे, हम राजा से अपनी विद्या को बताएंगे। फिर जल्लाद ने कहा अच्छा ठीक है, चलो राजा के पास तुम लोग को लेकर चलते हैं। राजा के पास लेकर गए और देखा तो राजा ने कहा कि क्यों भाई, तुमने इन लोगों का फांसी नहीं किया? मंत्री बोले, राजन, चोरों का कहना है कि हम लोग एक विद्या जानते हैं और वह विद्या आपको बताने के लिए आए हैं ये लोग, इसके बाद तब हम इन लोग का फांसी करेंगे। कहें ठीक है, तो आप लोग अपनी विद्या को बताएं। चोरों ने आग्रह किया कि हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जब यदि आपके राज्य में कोई चोरी न किया हो और वह सोना बोएगा तो सोना उपजेगा। राजा साहब बहुत घबराए और सभी मंत्रियों को बुलाया, यहाँ तक कि जितने भी सिपाही थे उन लोगों को बुलाया और एक एक करके सबसे पूछा। बड़े से बड़े मंत्री और सलाहकार जितने भी उनके सैनिक थे सबसे पूछा गया कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी चोरी न किया हो। सब ने हाथ उठाया कि हुजूर मैंने भी लड़कपन में चोरी किया है। फिर मंत्रियों की बात आई तो मंत्रियों ने भी कहा कि सर हुजूर हम लोगों ने भी चोरी किया है। अपनी अपनी चोरी सभी ने कबूल कर लिया। फिर बात आई राजा की कि हुजूर आपने तो कभी चोरी नहीं किया होगा, आप इस विद्या को सीख लीजिए। राजा ने कहा कि भाई मैं भी चोर हूँ, मैंने भी चोरी किया है लड़कपन में। तो फिर चोरों ने कहा कि हे हुजूर, अगर सभी चोर हैं तो सब हम लोग को क्यों फांसी दी जा रही है?
अगर जब सभी चोर हैं तो सभी को फांसी दे दिया जाए, अन्यथा हम लोग को भी छोड़ा जाए। राजा साहब घबरा गए और बोले कि ठीक है, अगर सभी चोर हैं तो सबकी फांसी तो नहीं हो सकती, लेकिन तुम लोग को इसके बदले एक उपाय किया जाता है जिससे तुम लोग चोरी करना छोड़ दो। फिर चोरों ने कहा, हाँ हुजूर आप बताइए। तो राजा साहब बोले, देखो अब हम तुम लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं और जितना वेतन हमारे मंत्रियों को मिलता है उतना वेतन तुमको दिया जाएगा, और आज के बाद तुम अपना परिवार का भरण पोषण करना, कभी भी किसी भी परिवार का अनहित न करना, किसी का चोरी न करना।